हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। अभी मैं बिंदी वगैरह लगाऊंगी और मैं जा रही हूँ डॉक्टर के यहाँ पर। डॉक्टर के यहाँ पे मैं इसलिए जा रही हूँ क्योंकि ना एक अल्ट्रासाउंड करा लेना चाहिए, जिसकी वजह से कुछ परेशानी होती है पेट वगैरह में, तो पता चलता रहता है भाई क्या हालात हैं। जो बीमारी हमको है, मतलब पथरी बहुत बड़ी बीमारी है, मैंने बहुत हल्के में लिया था, तो बस उसको दिखाने जा रहे हैं। और दवाई वगैरह भी देखेंगे क्योंकि बीच में मेरी दवाई रुक गई थी। तो जो डॉक्टर सबसे पहले मैंने जहाँ पे चेक कराया था, डॉक्टर चौहान है विकास नगर में, वहां जाऊंगी। उनसे जो अल्ट्रासाउंड वगैरह कराया जाएगा और जो दवाइयाँ वो चलाएंगे वो होगी। आज धूप बिल्कुल भी नहीं है, निकली थी लेकिन छाँव हो गई है बिल्कुल। तो स्वेटर वगैरह पहनूंगी, सूट में यही पहन के जाऊंगी, ये वाला अपना सूट। अब देखती हूँ खाने पीने का क्या रहता है, क्योंकि अभी सुबह के ज्यादा टाइम नहीं है, मेरे ख्याल से 10:30 11 बज रहे, 11:11। चोटी वगैरह करूंगी, ये नहा रहे हैं, फिर जाएंगे। आटा वगैरह गूंथती हूँ, खाने पीने का देखा जाएगा क्या होता है क्या नहीं होता है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ना चावल बनाने को दिल है, ना सब्जी बनाने को दिल है। मैं सोची हूँ सिर्फ पराठा, अचार और चाय ये किया जाए, तो वो तो देखा जाएगा, बात की बात है। बच्चों को पूछती हूँ, मैं आकर खाऊंगी पीऊंगी, पहले मैं अल्ट्रासाउंड कराऊंगी। और मेरे ख्याल से ना पानी पीना पड़ेगा खूब, तब पता चलता है पथरी का। तो मैं खूब सारा पानी पीती हूँ, खूब सारा। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले आटा लगा कर रख रही हूँ, फिर मैं जो है थोड़ा सा बिंदी लिपस्टिक जो भी लगाना है वो कर लूँगी। ये मना करे थे मत लगाओ आटा, कुछ मैगी वगैरह दे देना बच्चों को आकर। लेकिन मैगी अभी उन्होंने 2-3 दिन पहले खाई है, तो फिर मैगी हफ्ते में ज़्यादा से ज़्यादा एक बार ही मैं उनको देती हूँ, वरना मैं सोचती हूँ कि 10 दिन में एक बार दूँ। 10 दिन में भी नहीं देनी चाहिए, देखो जितनी ये चीज़ें कम दी जाएँ उतना अच्छा होता है, लेकिन बच्चे नहीं मानते हैं। मेरे बच्चे बिल्कुल भी नहीं मानते हैं, उनको 8 से 10 दिन में एक बार मैगी चाहिए ही चाहिए। तो मैंने कहा नहीं, मैं आटा लगाऊंगी, मैगी उनको नहीं दूंगी। झट से आकर उनको मैं पराठा, अचार या फिर फ्रिज में अगर कोई सब्जी वगैरह होगी तो वो उसके साथ मैं उनको दे दूंगी। तो बस यहाँ पर मेरा आटा जो है लग चुका है। और आजकल जैसे कि नेहा नहीं आ रही है 3-4 दिन से करीब, तो मैं जो है यहाँ पर मैंने सोचा मैं बर्तन वगैरह कर लेती हूँ। नहीं, 3 दिन हो गए हैं, तो अभी कल वल का भी देखते हैं वो आती हैं कि नहीं, तो फिर भी मैं हाथों हाथ करती चलती हूँ। अगर वो बाई चांस कल भी नहीं आई तो ये रहता है कि बर्तन नहीं छोड़ने चाहिए, रात में भी मैं करके सोती हूँ। और सुबह तो हो ही मेरा काम कि मैं हाथों हाथ करती चलती हूँ, फैलाती नहीं हूँ काम को ज़्यादा। अगर मुझे पता है कि मेरा मतलब कोई है नहीं करने वाला, मतलब जैसे नेहा है, जब वो आती रहती हैं तो मैं छोड़ देती हूँ। परात, चकला, बेलन और गैस ये तो मैं खुद से करती हूँ, ये मैं नहीं करवाती हूँ। और यहाँ पर ये जो मेरा घी है ये निकल चुका है। मैंने कल मलाई बनाई थी, उसका घी रात को बना लिया था, लेकिन डब्बे में नहीं डाल पाई, मैं बहुत थक चुकी थी। तो बस ये डब्बा मैंने यहाँ पे खोल कर रखा हुआ है, इसमें स्मेल वगैरह ना हो रही हो। आकर मैं ताऊंगी, थोड़ा सा गर्म करूँगी, फिर इसके अंदर डालकर रखूँगी। और बस अब मैं आ गई हूँ कमरे में, फटाफट से मैं अपने बाल वगैरह बना लूँगी और तैयार हो जाऊँगी। तैयार में मेरा वही रहता है, बिंदी, लिपस्टिक, सिंदूर और आजकल मैं हल्की सी क्रीम भी लगा लेती हूँ। गर्मी में तो कई बार मैं क्रीम नहीं भी लगाती हूँ, तो बस हल्की सी मैं क्रीम लगा लूँगी। क्रीम लगाऊंगी मैं वही लैक्मे पीच एंड मिल्क है शायद, वो बहुत अच्छी लगती है, सर्दियों के लिए बहुत अच्छी है, सॉफ्ट कर देती है एकदम से चेहरे को। और हम जो औरतें होती हैं, हाउसवाइफ होती हैं, वो अपना रोज में यही सब करती हैं। एक बिंदी लगाना हो गया, एक सिंदूर लगाना हो गया, एक लिपस्टिक लगाना हो गया। मुझे लगता है लिपस्टिक तो कभी कभी लगाते ही होंगे, लेकिन बस बिंदी और मांग होता है जो हम रोज करते हैं। और हम अपने घर के कामों में, या ये कह लीजिए कि हम अपने ऊपर बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं, सजते संवरते नहीं हैं, बस यही सोचते हैं घर में ये कर लें, वो कर लें, बच्चों को देख लें, या 2-4 काम कुछ एक्स्ट्रा हैं वो कर लें, अपने ऊपर ध्यान नहीं देते हैं। या फिर ये कह लीजिए कि हम गृहस्थी में इतना रम चुके होते हैं कि कुछ ध्यान ही नहीं रहता है। वरना तो शौक तो हर किसी को होता है, देखो शादी से पहले कितना होता है ना, सजना संवरना, नई नई शादी होती है तभी भी होता है। फिर धीरे 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 जैसे जैसे इंसान में समझ आने लगती है, वैसे वैसे हमारे ये जो चाव होते हैं कपड़े खरीदने का, मेकअप करने का, घूमने फिरने का, धीरे धीरे कम होता रहता है। हाँ, कुछ कमेंट्स आते हैं जब मैं ये बोलती हूँ कि घूमना फिरना नहीं है। ये घूमना फिरना नहीं होता है, जैसे मार्केट गए सब्जी लेने, या कई बार मैं राशन लेने चली जाती हूँ, या अभी डॉक्टर के यहाँ जा रही हूँ, तो ये घूमना फिरना नहीं होता है। ये तो ज़रूरी चीज़ों के लिए निकलना पड़ता है। अब अल्ट्रासाउंड मेरा होना है तो मुझे तो जाना ही पड़ेगा, विपिन नहीं करा कर आ सकते हैं। और जैसे कई बार राशन के लिए ये होता है कि राशन में मैं सोचती हूँ कि मैं चल लेती हूँ, एक आधी चीज़ कुछ ले आऊँगी देखकर, तो वो चली जाती हूँ। वो भी मैं 2 से 3 महीने के बाद जाती हूँ। सॉरी, आपको आवाज़ आ रही होगी, एक्चुअली पैकिंग चल रही है सूटों की, तो ये टेप वगैरह कर रहे हैं तो उसकी आवाज़ आ रही होगी।
तो हम निकल चुके हैं घर से तो, और रास्तों में जो जो चीज़ें मुझे अच्छी लगती हैं वो मैं आपको दिखाती चलती हूँ। और मैंने पूछा भी था कि आपको अच्छा लगता है ये सब देखना, तो बहुत सारे कमेंट्स आए थे कि हाँ रश्मि बहुत अच्छा लगता है, तो थैंक यू उस चीज़ के लिए। तो बस मैंने भी फिर आपको दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ा, दिखाती चल रही हूँ। मुझे बहुत अच्छे लग रहे हैं ये नज़ारे। अच्छा तो पूरा रास्ता लगता है क्योंकि बहुत हरियाली मिलती है, लेकिन सब कुछ तो नहीं दिखा सकते ना, बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। तो वो नंबर लिखवाने गए हैं और मैं यहीं आके बैठ गई गाड़ी में, क्योंकि मैंने कहा मैं नहीं बैठ रही वहाँ पे। और पानी की बोतल लिया, 2-3 गिलास तो मैं घर से पी के आई हूँ, और ये पीना है, ये अभी लिया, क्योंकि पथरी का तभी पता चलता है। खूब पानी पियो पहले। यहाँ पे ना कुछ है, और सब बड़े सुंदर सुंदर बन के खड़े हुए हैं, जैसे मतलब लेडीज वगैरह, अच्छे अच्छे कपड़े, सुंदर सुंदर सब। तो काफी सारी मतलब लोग खड़े हुए हैं। ये चौहान के बराबर में गुरु कृपा है शायद ये कुछ सगाई वगैरह होगी, या कुछ भी सगाई होगी मेरे ख्याल से, क्या पता शादी हो, क्योंकि आजकल तो शादी में भी मतलब कम लोग ही जाते हैं, घर घर के हो गए या 50-60 आदमी हो गए। क्या टाइम आ गया ना, कब ये जाएगा कोरोना, कब सब कुछ पहले जैसा होगा। हाँ यहाँ कुछ है, कैमरे वैमरे वाले भी खड़े हुए हैं, मैं दिखाती हूँ थोड़ा सा। जैसे ही दिखाने लगी, पहले तो कैमरा बैक किया, क्योंकि फ्रंट कैमरे से बना रही हूँ जैसे अभी, तो बैक कैमरा किया, फिर क्लिक किया वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए। तब तक आधे लोग गायब, अंदर चले गए। हाँ क्या हुआ, क्या हुआ, क्या बोल रहे हैं? क्या अरे आ जा, बुला रहे जरा, अभी बुला रहे हैं, पानी पी ले। सर में भी दर्द हो रहा है आज तो, मेरे पलगना बोतल। कुछ होगा ना यहाँ पे, कुछ होगी शादी वादी है यहाँ पे कुछ है क्या अंदर? नीचे वो है ना छोटा सा एक, क्या गुरु कृपा यही है क्या? ये तो है, क्या कहते हैं इसको, प्रेम प्लाजा। प्रेम प्लाजा छोटा सा है। काफ़ी देर इंतज़ार करने के बाद मेरा नंबर आ चुका है। अभी भी मतलब मेरा नंबर तीसरे नंबर पर है। जैसे मैं आपको बताती हूँ, एक बंदा अंदर बैठा हुआ है जहाँ पर अल्ट्रासाउंड होता है, दूसरा बंदा इस रूम में बैठा हुआ है जहाँ से अभी वो भैया निकल के गए हैं, और तीसरा नंबर मेरा है जहाँ मैं दरवाजे पर खड़े होकर वेट कर रही हूँ। वो सोशल डिस्टेंस मेंटेन करके चलना है ना, तो इस तरीके से। और एक रूम वही है जहाँ डॉक्टर अंदर चेकअप वगैरह कर रहे हैं। आ चुके हैं, खाना पीना दोपहर का जो भी है सब हो चुका है, और अल्ट्रासाउंड मेरा हो चुका है। और बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है, कोई भी बीमार व्यक्ति होता है तो उसके लिए सबसे बड़ी खुशखबरी होती है उस बीमारी से निजात पाना। तो मेरी आप समझ गए होंगे क्या खुशखबरी है, क्योंकि आज जो है मेरे अल्ट्रासाउंड में ये आया है कि मेरी पथरी गायब, उड़ गई, खत्म हो गई। सॉरी, रजाई में बैठी हूँ ना तो निन्नी का वो हो रहा है। मौसम तो धूप निकली थी, लेकिन अभी जो है छाँव छाँव सी हो रही है। तो हमारी पथरी हो चुकी है गायब, उड़न छू चली गई है, निकल गई है, और हम फ्री हो चुके हैं। मेरे को ना 2-3 दिन से बहुत ही मामूली सा बोलूंगी, मतलब एक चुभन हो रही थी साइड में ही। मेरे ना उल्टी साइड किडनी में थी पथरी,
तो मेरे को ये था यार कहीं से कुछ हो ना रहा हो, पस ना पड़ गई हो, मतलब दिमाग में वही सारी चीजें चल रही थी। मेरे को लग रहा था कि मैं अल्ट्रासाउंड करा लूं, देख लूं क्या होता है क्या नहीं होता है। बस ये डर रहता है कि पिछली बार की तरह ज्यादा हालत ना खराब हो जाए। दवाइयां वगैरह भी बीच में रुक रही थी, तो मैंने कहा चलो दोबारा से चालू करा लेंगे, तो अल्ट्रासाउंड करा लेते हैं। अल्ट्रासाउंड कराया, जैसे ही डॉक्टर ने बोला कि अब तो पथरी है ही नहीं, पथरी की जगह खाली है, उनसे ही कराया जिनसे सबसे पहले हुआ था। फिर उन्होंने 2 बार किया, एक बार तो जैसे प्रेशर वगैरह रोक कर तब करते हैं, दूसरी बार तब करते हैं। तो फिर मैंने तब कराया तब भी नहीं आई, और तब कराया तब भी नहीं आई। कोई भी बीमार इंसान हो, जिसको जो भी बीमारी होती है, जब उसको पता चले कि वो चीज अब जा चुकी है, उसने मेरा पीछा छोड़ दिया है, तो बहुत अच्छा लगता है। आपसे बात करने के बाद मैं थोड़ी देर लेट गई थी और थोड़ी बहुत देर अपना काम भी किया बीच बीच में, और उसके बाद घर के भी एक आधा काम जैसे दिखता है मैं कर रही थी। और अभी आ गई हूँ किचन में। किचन में मैंने सबसे पहले वो जो घी दिखाया था आप लोगों को, अब उसको मुझे थोड़ा सा पिघलाना है और उसको डब्बे में डालना है। तो उसकी भी गैस जला दी है, आजकल ठंड है ना तो जम जाता है और थोड़ा सा फिर गर्म होने में भी टाइम लेता है, तो गैस फुल पे कर दी है। दाल निकाल ली है यहाँ पे, दाल मैं जो है कुकर में चढ़ा दूंगी। तो दाल का क्या हुआ ना, तो थोड़ी सी दाल पहली भी रखी थी, तो मैंने कहा उसमें ही रख देती हूँ। बहुत ही थोड़ी सी थी, वो पूरी नहीं हो पाती, तो थोड़ी सी सामने से मंगाई, और जो थोड़ी सी एक्स्ट्रा आ गई थी वो उसी में रख दी, दोबारा बन जाएगी फिर कभी। तो साथ में जो है घी भी गर्म होने रखा हुआ है, और इधर की साइड जो है मैं दाल को धोकर अच्छे से वॉश कर मसूर की दाल है, पीले वाली जो बनती है, होती वो लाल मसूर की है छोटे वाली, उसको मैं धोकर चढ़ा दूंगी गैस पे। हल्दी वगैरह नमक वगैरह डालकर 3 चीज़ें डालूंगी, हल्दी नमक और साथ में घी, रिफाइंड तेल जो भी आप यूज़ करते हैं वो डालते हैं। वो इसलिए होता है ताकि पानी बाहर ना निकले सीटी आते वक्त, या फिर इसलिए भी बोल सकते हैं कि इससे टेस्ट भी थोड़ा सा अच्छा हो जाता है। अगर तब थोड़ा सा देसी घी या थोड़ा सा मक्खन या जो भी आप यूज़ करते हैं अपनी रसोई के सामान के हिसाब से। तो यहाँ पर जो है गैस पे कुकर चढ़ाने के बाद अब मैं घी जो मैंने थोड़ा सा गर्म कर लिया था, बल्कि थोड़ा सा ज़्यादा गर्म हो गया, फिर ठंडा करा मैंने 5-7 मिनट उसको रखकर प्लास्टिक के डब्बे में डाल रही हूँ। तो एकदम से गर्म डालूंगी तो वो डब्बा जो है वो हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा, शेप चेंज हो जाती है। तो फिर उसको थोड़ी देर मैंने ठंडा करा 5-7 मिनट, फिर वो ठंडा भी जल्दी हो गया था, तो मैंने कहा अब चलो डब्बे में कर लेते हैं, वरना ये फिर जम जाएगा, फिर ठंडा गर्म करेंगे, फिर ज़्यादा गर्म हो जाएगा, तो यही चलता रहेगा। तो बच्चे दोनों मेरे पास किचन में ही खड़े हुए हैं, इनकी अपनी अपनी बातें चल रही हैं, और तन्मय की तो बातें बहुत ज़्यादा होती हैं, कहीं कुछ बोलता ही रहता है। वो तो अपनी इतनी बातें करता है ना, मैं आपको क्या बताऊं। कई बार तो मुझे भी हंसी आने लगती है, मतलब डांटने को दिल चाहता है लेकिन हंसी आ जाती है उसकी बातों को लेकर। थप्पड़ लगा दूंगी मैं। गैस तेज करो। ये वाला जो कप है 2 लोगों की चाय बनाने के लिए बता रही हूँ, इसमें ये 1 पूरा कप पानी डालो, आधा कप और डालना क्योंकि थोड़ा पकाना है उसको। मम्मी मुझे भी दोगे? क्या क्या बच्चे नहीं पीते चाय, मम्मी पापा के लिए, पापा आने वाले होंगे तो बनवा रही हूँ मैं। मम्मी ले ये 2 घूंट पानी और डाल, क्योंकि वो पकेगा भी ना काफी। गैस तेज रखो। ठीक है। कोई आ जाए और मैं किसी के पास बैठी हूँ अरे तो चाय बना के ले आओ चुपचाप, होता है ना। देखा है किसी की लड़कियां अपनी गरिमा को देख, गरिमा भी बना के ले आती है ना। आई नो नहीं करता है। अब चाय पत्ती डाल दूं? हाँ चाय की पत्ती, मुझे तेज पत्ती की पसंद है, तो इसमें कम से मुझे कम। ना बताओ। और किसको बताऊंगी? हाँ बताओ। इसमें अगर मैं तो खैर पीऊंगी, किसी के भी साथ बनेगी तो तेज पत्ती की बनेगी। कितने चम्मच डाल दूं? तो इसमें पापा को नहीं पसंद, पर मेरे को पसंद है, तो इसमें तो 4-4.5 चम्मच चाय की पत्ती की डाल। मुझे नहीं तो डालना, कुछ नहीं डर लगता। एक ये कैसे चाय की पत्ती डाली है सारी नीचे? 2 हे भगवान, ऐसे पकड़ो, ऐसे इधर लाओ डब्बे को, कस के पकड़ो, ऐसे डालो, ऐसे डालो, ऐसे। मुझे मत सिखाओ। आता है? नहीं आता, मतलब मुझे नहीं सीखनी। क्यों नहीं सीखनी? ये तो इसमें इस चम्मच में डाल दो। मम्मी मुझे दे देना। ला चीनी डालो, ये चीनी जब भी डालनी होती है जब मेरी बारी आती है। ये भी आ चुके हैं, चाय गरम ही है लेकिन इनको ज्यादा गरम पसंद है, मेरे लायक गरम थी क्योंकि मुझे ज्यादा गरम नहीं पी जाती। अरे अभी तो कंपनी का आ रहा था, अब किसका आ रहा है? ले लो मट्टी, आप लोग भी पी लो चाय, एकदम कड़कड़ाती चाय, गरम गरम चाय,
शाम के समय गर्मा गर्म चाय 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 चाय। कौन पिएगा चाय? 5 रुपए की चाय। 5 की मिलती है चाय? कितने की मिलती है? 10 रुपए की। अब तो 10 रुपए की चाय। चाय गर्मा गर्म चाय, ठंड में चाय। और मेरा फेवरेट कप। बढ़िया बनी है। अपनी चीज को कौन खराब बताता है भाई, है ना? नहीं यार, मैं सच बताती हूँ, पर चाय सच में अच्छी बनी है। चलो चाय पीते हैं, आप लोगों से बाद में मिलेंगे चाय पीने के बाद। ओ लड्डू भी ले लिया है। ओ खुरमे। दाल छोकने जा रही हूँ, मसूर की दाल। ये मेरा घी निकला है। अब की बार मलाई बहुत दिन की इकट्ठी हो गई थी, बहुत ज्यादा दिन की। बीमार हुई थी तब मेरा घी चला था, शायद इन्होंने चलाया था, उसी टाइम की बात है। 1 महीने के बाद चली है रोज आजकल आजकल आजकल। और घी बिल्कुल घर में खत्म हो गया था। मार्केट का मैं खाती नहीं हूँ तो मैंने मंगाया नहीं था। तो अभी जो है हम दाल को तड़का लगाएंगे। हींग जीरे का तड़का अच्छा लगता है। मसूर की दाल हो, मूंग की दाल हो, मूंग मसरी की दाल हो। चावल नहीं बना रही हूँ, रोटी बनाऊंगी। इसमें ये आटा रखा हुआ है, रोटी बनेगी। 9 चावल। तेल हो गया गरम अच्छे से। गैस मैं बंद कर देती हूँ तेल गरम होने के बाद, वरना अगर एकदम से गरम गरम तेल में जीरा डाल दो वो काला हो जाता है। कई बार हुआ भी है मेरे साथ। वो दाल में काला काला ज्यादा अच्छा नहीं लगता मुझे। तो जीरा थोड़ा सा और हींग लूंगी। और प्याज टमाटर मैंने काटे हुए हैं। टमाटर कंट्रोल करेंगे, वैसे अब कम खाएंगे। आज बहुत दिन मेरे घर में टमाटर थे भी नहीं, मैंने मंगाए भी नहीं थे। आज ही टमाटर आए हैं। ये देखिए, ये रे आज ही आए मेरे घर में टमाटर भी। तो दाल छोड़ती हूँ फटाफट से। और दाल रोटी है और कुछ नहीं है, दही है। लेकिन इस टाइम मैंने रायता नहीं बनाया क्योंकि रात का टाइम है और रात के ना 9 बजने वाले हैं। दाल छोड़ती हूँ, आप लोग भी अपना अपना काम कर लो। बहुत देर मेरे साथ लग गए, 2 साल मेरी बातें सुनते हो। 2 सवा 2 साल हो गया होगा, 2.5 तो नहीं हुआ। मैंने आपको अपने साथ लगाया हुआ है और मेरे इस किचन को, मेरे इस घर को, मुझे, मेरे परिवार को, मेरे बच्चों को, सबको अच्छे से जाना। आपने मुझे देखा तो उसके लिए, मुझे झेला, सबसे बड़ी बात है, उसके लिए शुक्रिया। आगे भी झेलते रहिए जब तक ये ब्लॉग्स जाते हैं मेरे। धीरे धीरे थोड़ा कम हो रहे हैं क्योंकि काम का थोड़ा सा प्रेशर रहता ही है। लेकिन ये है कि YouTube पे मेरा फ्यूचर नहीं है। मेरा फ्यूचर मेरे इस काम में है जो मैं करती हूँ, जो आप लोगों के साथ में ज्यादा शेयर नहीं करती क्योंकि आप में से बहुत सारे लोगों को नहीं पसंद है। तो वो मेरा फ्यूचर है। बहुत जल्दी उस पर एक बड़ा इन्वेस्टमेंट होगा क्योंकि जब शॉप ऊपर बनाएंगे तो शॉप पे भी पैसा लगेगा। और उस शॉप के लिए शॉप जैसा सामान रखना पड़ता है, मतलब एक दुकान को भरना पड़ता है ताकि कस्टमर आए उसको 50 डिजाइन हम दिखा सके बैठकर। वो अलग बात है कि 2 में ही किसी किसी को मन भा जाता है, लेकिन कुछ लोग होते हैं ना, और दिखाओ और दिखाओ और दिखाओ, जिसको मुझे बहुत आगे तक लेकर जाना है, बहुत आगे तक। भगवान ने चाहा तो, भगवान चाहे तो कुछ भी कर सकता है इंसान। और उसकी मेहनत भी बहुत बड़ी चीज है। मेहनत करना तो फल जरूर मिलता है। अब देखते हैं कैसा रहता है। जो सोचा है वो होता है कि नहीं होता है। मुझे ज्यादा कमाने की नहीं है कि मुझे बहुत कमाना है, मुझे नाम कमाना है। मुझे ये कहलाना है कि देखो उसने घर से शुरू किया था और मैं जब अपनी दुकान करूंगी आप लोग देखेंगे, क्योंकि उस टाइम भी मेरे ब्लॉग बनेंगे, चाहे हफ्ते में 4 जाएं, 2 जाएं, 1 जाएं। आप लोगों से जो कनेक्शन है वो कभी खत्म नहीं होगा, वो कभी नहीं टूटेगा। चाहे मैं 2 मिनट के लिए बनाऊं, क्योंकि कनेक्शन सच बताऊं दिल से जुड़ा हुआ है आप लोगों से। वरना मैं बहुत बिजी होती हूँ आजकल भी, पर ये रहता है कि चलो यार, जैसे आप लोगों में से बहुत सारे लोग वेट करते हैं, सभी तो नहीं, तो वैसे ही मुझे वेट होता है। आप लोग वीडियो देखो, कमेंट करो, लाइक करो। मैं भूल जाऊंगी, नमक हल्दी तो हमने डाल दिया है, धनिया पाउडर डाल देती हूँ, बस यही 2 चीजें डालनी है, बाकी सब डाल दिया है। तो आप देखना ऊपर बहुत ही यूनिक चीजें आएंगी। अभी भी मेरी कोशिश यही रहती है डिजाइन हटकर आए। और सीधी सी बात है, गांव में मैं दुकान कर रही हूँ तो मेरे पास लोग तभी आएंगे जब उनको हट के चीज मिलेगी।
मेरे पास जैसे अभी भी विकास नगर से भी आते हैं लोग, हरबटपुर से भी आते हैं, तो वो तभी आते हैं कि उनको अच्छा लगता है, आइटम अच्छा लगता है, चीजें अच्छी जा रही हैं उनके पास। कोशिश रहती है अच्छा करूं, अच्छी चीजें लाऊं, ऊपर और भी ज्यादा कोशिश होगी, क्योंकि लोग गांव से शहर में जाना पसंद करते हैं शॉपिंग करने के लिए। तो मैं चाहती हूँ उनको गांव में वो चीज मिले जो वो बाहर, जो वो मन में सोचते हैं। बहुत सारे लोगों से कांटेक्ट हो चुका है, अभी विपिन का प्रयास जारी रहता है बहुत सारे लोगों से, जबकि वो बहुत बिजी है, बहुत ज्यादा बिजी है। अभी मैं किचन में खाना बना रही हूँ, वो उधर बैठ के कोरियर पैक कर रहे हैं, मैं आपको दिखाकर आती हूँ। चलो, तो बहुत मेहनत है हम दोनों की इस काम में, बहुत ज्यादा। तो यहाँ पर देखो मैं खाना बना रही हूँ, और यहाँ पर देखो इस तरीके से जो है पैकिंग चालू है। तो यहाँ कोरियर पैक हो रहे हैं, इसके बाद ये जैसे कोरियर पैक हो चुके हैं, कुछ यहाँ देख रहे हैं आप, और कहाँ है वो जो यहाँ थे, इधर रख दिए। अच्छा, तो अभी ये पैक हो रहे हैं। अभी कम से कम 17 या 15 सूट और हैं जो पैक होने हैं। बस ये किसी के 4 होंगे, किसी के 2 होंगे, किसी का 1 होगा, किसी के 3 होंगे, वो पैक होंगे। एड्रेस नोट करूंगी मैं खाना बनाने के बाद। लेकिन ये है कि मैं ये नहीं कहूंगी मैं कमा नहीं रही हूँ या ये वो, कोई कमाता है तभी वो कर रहा होता है। फिलहाल मैंने बहुत लंबा टाइम ले लिया आप लोगों का, बहुत सारी बातें कर ली, मन कर गया पता नहीं क्यों। चलिए फिर दीजिए इजाजत। और आप लोगों में से बहुत सारे लोग जो कुछ करना चाहते हैं जरूर करें, अपने मन की एक बार जरूर करके देखें, बाकी भगवान पर छोड़ दें। मेहनत जरूर रंग लाती है, लेकिन कोशिश करते रहना चाहिए। बाय बाय, गुड नाइट।